ये मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एन अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होती है? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एन algebraic element. So let F be a subfield of C and A in C is algebraic over F. Then a unique monic irreducible polynomial, let's say P of X in F of X, such that I F of A is the ideal generated by P of X is called minimal polynomial of A over F. तो हमें एक बात पता है कि जो आई एफ ऑफ ए है इसको हमने रिजल्ट नंबर 7 में प्रूफ किया हुआ है कि ये आइडियल है, और रिजल्ट नंबर 8 में प्रूफ किया हुआ है कि ये प्रिंसिपल आइडियल है, और रिजल्ट नंबर 8 में ही हमने इसको प्रूफ किया कि ये एक मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट किया जा सकता है। तो आई एफ ऑफ ए जिस मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से इन रिजल्ट नंबर 8 जनरेट किया जा सकता है, उसी मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कि ये उस अलजेब्राइक एलिमेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल है ओवर एफ। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल ओवर एफ है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है ए की ओवर एफ। क्लियर है ये डेफिनेशन? जी सर। नेक्स्ट जो है रिमार्क है, रिमार्क we denote by IRRF of A, we denote the minimal polynomial of A over F by IRRF of A, यानी कि irreducible polynomial of A over F या minimal polynomial of A over F, ठीक है? And जी सर। degree of this minimal polynomial of A over F is called the degree of over F. ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होगी उसी को हम कहेंगे कि वो डिग्री ऑफ द अलजेब्राइक है। हाँ जी, क्लियर है ये रिमार्क? यस सर। एग्जांपल, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन। लेट a is equal to 1 plus iota over square root of 2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया है, ठीक है? इन C is a root of x raised to power 4 plus 1 in Q of x।
और यहाँ पर f जो है मैं वो क्यों ले रहा हूँ, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। और फील्ड ऑफ रैशनल नंबर जो है वो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सब फील्ड होती है। आप जी जरा सर। इसको चेक करके देखिए, ये जो a मैंने लिया है वो पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं है। मैंने इसके अंदर इसको पुट करे और चेक करें तो आता है आंसर या नहीं आता। चेक कर रहे हैं। जी जी सर। सर कर रहे हैं। सर आगे 0। और इसका मतलब ये जो बात मैंने लिखी है ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी सर। मोनिक पॉलिनोमियल का रूट है और ये मोनिक पॉलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ एक्स ले रहा हूँ। as x raised power 4 plus 1 is monic ये x raised power 4 plus 1 ले रहा हूँ, ये मोनिक पॉलिनोमियल है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। और दूसरा ये इररिड्यूसिबल भी है, ठीक है। और ये इररिड्यूसिबल क्योंकि इसको आप दो नॉन यूनिट्स के फैक्टर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसकी जो इररिड्यूसिबिलिटी है इसको आपने चेक करना है, आर्गुमेंट देने के कि वाकई ये इररिड्यूसिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर क्यू हमें एक मोनिक और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल गए जिसका ये a जो है वो रूट है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो a की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो कौन सी होगी, वो x रेज़ पावर 4 प्लस 1 होगी। देयरफॉर IRR ओवर q ऑफ a, और a हमारा है 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वो कौन सी है, x रेज़ पावर 4 प्लस 1। और अगर ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, जो कि इस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है। और इस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या, 4 सर। और तो डिग्री ऑफ a जो है, डिग्री ऑफ a ओवर क्यूब वो क्या आएगी हमारे पास 4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो अगर ओवर सम फील्ड आपको एक इररिड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसका वो कॉम्प्लेक्स नंबर रूट हो, तो वो मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगी, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिग्री भी होगी। यानी क्लियर है ये बात? यस सर। जी सर। नेक्स्ट जो है एक और डेफिनेशन है, conjugates of an algebraic element. The conjugates of A in C over F are the roots in C of irreducible minimal polynomial of A over F। ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई A अलजेब्राइक एलिमेंट है C का ओवर F, तो
उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगी, मिनिमल पॉलिनोमियल के जितने भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो इस अलजेब्राइक एलिमेंट के कॉन्जुगेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट वाली एग्जांपल देखें जिसमें मैंने बताया कि x रेज़ पावर 4 प्लस 1 जो है ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा और के रूट ऑफ 2 के। आप मुझे बता सकते हैं x रेज़ पावर 4 प्लस 1 जो है इसके कितने रूट्स होंगे इन C? हाँ जी, x रेज़ पावर 4 प्लस 1 के कितने रूट्स होंगे? सर 4 होंगे इसके। 4 जितने डिग्री। हाँ जी, चार। कैसे आपको पता कि 4 होंगे? सर इसकी इक्वेशन की डिग्री 4 है। अच्छा, ओवर Q कितने रूट्स होंगे इसके? सर एक ही। वो कौन सा? यानी कि Q में कोई इसका Q में रूट होने का मतलब ये है कि कोई रैशनल नंबर है जो इसका रूट होगा? नो सर। ठीक है, ओवर Q इसका कोई रूट नहीं है क्योंकि ये इरिड्यूसिबल इसीलिए है कि इसका कोई रूट नहीं है। अगर इरिड्यूसिबल ना होती, अगर इसका कोई रूट होता तो ये इरिड्यूसिबल भी ना होती ओवर Q। तो ओवर C ये इरिड्यूसिबल नहीं है। ओवर C ये इरिड्यूसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ओवर C इसके रूट्स मौजूद है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। और आपको पता है वो कौन सा थ्योरम है जो अलाउ करता है कि इन C इसके 4 रूट्स होंगे? उस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल जी सर। थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो डिग्री n की विद रियल कोफिशिएंट्स तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके n जितनी डिग्री होगी उतनी रूट्स होंगे। लेकिन याद रखिएगा मैं यहाँ पर रूट्स ओवर C बात कर रहा हूँ, क्योंकि C में कितने रूट्स होंगे यानी कि फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी विद रियल कोफिशिएंट्स उतने ही रूट्स होंगे। तो फिर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अगर x रेज़ पावर 4 प्लस 1 की डिग्री 4 है तो इन C इसके 4 ही रूट्स होंगे। हाँ जी, क्लियर है बात? समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल के तौर पर अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल, सिंस जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ए मैं यही ले रहा हूँ 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है x रेज़ पावर 4 प्लस 1 हाँ जी यही है ना? जी जी सर। सर। ठीक है, नोट दैट this x raised to 4 plus 1 over c can be written as x, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना x माइनस a का मतलब समझ रहे हैं ना? a का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ जी, a की वैल्यू a क्या है यहाँ पर? सर रूट होगा। a है क्या? a फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने डिफाइन किया हुआ है, अभी बोला जी भी है सर। मैंने। क्या है जी वो? सर 1 प्लस आयोटा और अंडर रूट 2। 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं उसको बार बार लिखने की बजाय बस उसका मैंने लेट किया होगा ये के इक्वल है, उसी को लिख रहा हूँ। x माइनस a इंटू एक्स माइनस, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता है आपको क्या होता है? सर आयोटा की साइन चेंज कर देते हैं। आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अगर a प्लस आयोटा b है तो उसको a माइनस आयोटा भी उसका कॉन्जुगेट होगा। तो जी मैं उसके सर। लिए ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ a कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है,
तो अगर 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट ऑफ ए होगा 1 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, तो x माइनस ए और x माइनस कंजुगेट ऑफ ए, और इसी तरह x प्लस ए इंटू x प्लस कंजुगेट ऑफ ए। मेरा क्लेम ये है कि x रेस पर 4 प्लस 1 को मैं इन 4 लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। जरा राइट साइड को सोल्व करके देखिए कि x रेस पर 4 प्लस 1 बनता है या नहीं बनता। ओके सर। जी सर बन गया x 4 प्लस 1। जी, x रेस पर 4 प्लस 1 बनता है। जी सर। इसका मतलब ये मैंने इसकी सही फैक्टराइजेशन लिखी है ओवर सी। हाँ जी, ठीक लिखा है ना? जी सर। अच्छा, आप जरा देखिए, अगर इसके अंदर ये राइट साइड को अगर देखिए a पुट करूं तो आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। क्योंकि पहला फैक्टर 0 हो जाएगा ना, और वो 0 जी होगा सर। तो सारा 0। a पुट करूंगा 0 आएगा, कंजुगेट ऑफ a पुट करूंगा तब भी 0 आएगा, माइनस a पुट करूंगा तब भी 0 आएगा, और माइनस a कंजुगेट माइनस कंजुगेट ऑफ a पुट करूंगा तब भी 0 आएगा। ऐसा ही है? जी जी सर। सर। इसका मतलब ये 4 रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, और अगर ये चारों के चारों इस मिनिमल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो ये मिनिमल, ये जो मॉनिक और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है ए की। तो बाय डेफिनेशन इसके जितने भी रूट्स हैं वो ए के कॉन्जुगेट्स हैं। तो इसका मतलब ए का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ ए भी ए का कॉन्जुगेट है, माइनस ए भी ए का कॉन्जुगेट है, और माइनस कॉन्जुगेट ऑफ ए भी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है। तो दिस implies conjugates of A are, कौन कौन से होंगे? A conjugate of A माइनस ए minus A and minus माइनस कंजुगेट ऑफ। conjugate of A। हाँ जी, क्लियर है बात? जी सर। हम
किसी अलजेब्राइक एलिमेंट के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा? अलजेब्राइक एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स का मतलब ये होगा कि जो उस अलजेब्राइक एलिमेंट की मिनिमल पॉलिनोमियल है, उस मिनिमल पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स होंगे वो उस अलजेब्राइक एलिमेंट के कॉन्जुगेट्स होंगे। ठीक है? जी सर। अच्छा, अब जरा देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ करेगा अगर मैं कहूं कि ए एक अलजेब्राइक एलिमेंट है और बी उसका कंजुगेट है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब ये होगा कि ए जिस मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का रूट होगा, बी भी उसी मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का रूट है। तो जी बाय डेफिनेशन इस बात का यही मतलब नहीं होगा कि अगर सर ए एंड बी आर टू कंजुगेट्स, इस बात का मतलब ये होगा कि एक मिनिमल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी, एक मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एग्जिस्ट करेगी जिसके दोनों ही रूट्स होंगे। जी सर। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट एक रिमार्क है, ये डेफिनेशन वाले देख लें, अगर इसमें कोई बात पूछ ले तो पूछ लें कि मिनिमल इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होती है, डिग्री ऑफ द अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होती है, और कॉन्जुगेट ऑफ अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होता है। ये तीन बातें, ये तीन नोटेशन है, यहाँ तक हमने इसको डिफाइन किया है और थ्रू एग्जांपल्स जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर तीनों में से कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लें। नो सर। अच्छा, अब जरा if a polynomial, let's say f of x, has two same roots, say a, कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो और उसके दो रूट्स, कम से कम दो रूट्स जो है ऐसे वो एक जैसे ही आ रहे हो। एक जैसे आने का मतलब क्या वाला है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, अगर x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स क्या निकलेंगे? सर 1 सर 1 और -1। x माइनस वन होल स्क्वायर कह रहा हूँ, x1 सर +1 2 टाइम। यानी कि 1 1 दो दफा रूट्स निकलेंगे उसके। जी सर। ठीक है? यानी कि दो रूट्स उसके सेम ही होंगे। यही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर f ऑफ x के रूट्स निकाले तो x की वैल्यू a दो दफा आएगी, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। ठीक है? इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब ये है कि जो f ऑफ x है उसमें एक फैक्टर ऐसा जरूर है, एक लीनियर फैक्टर ऐसा जरूर है जिसकी पावर एटलीस्ट 2 है विद सम पॉलिनोमियल, लेट्स से g ऑफ x। और g ऑफ x इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर और भी हो सकता है इसके रूट्स हों तो वो g ऑफ x की फैक्टराइजेशन बता देगी इसके कौन से रूट्स है। समझ आइए बात की? जी सर। कि अगर f ऑफ x के दो रूट्स एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं तो इस बात का मतलब ये है कि उसमें एक लीनियर फैक्टर x माइनस a है विद पावर 2, और अगर तीन एक जैसे आ रहे होंगे तो फिर क्या आएगा? x माइनस a की पावर 3 x इंटू माइनस जी ऑफ x। रेज पावर 3, यानी कि एक 3 पावर वाला लीनियर फैक्टर जरूर उसमें मौजूद है। जी सर। ठीक है? और बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स भी जा सकते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 2 पावर वाला लीनियर फैक्टर होगा तो उसके, इसका मतलब है कि उसके कम से कम दो रूट सेम जरूर आएंगे। क्लियर है बात? जी सर। नेक्स्ट जो है हमारा रिजल्ट नंबर क्या है ये बताएंगे? रिजल्ट नंबर 9 सर।
ठीक है, रिजल्ट नंबर 9। तो लेट, अच्छा एक बात बताए मुझे, चले मैं पहले ये लाइन लिख रहा हूँ। लेट एफ बी अ सब फील्ड ऑफ सी एंड ए इन सी इज algebraic और एफ। ये बताया कि अगर पॉलिनोमियल है और किसी पॉलिनोमियल के रूट्स अगर कंप्यूट किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से 2 रूट सेम आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। जी सर। ठीक है, तो इसी पॉसिबिलिटी के हवाले से हमारी डिस्कशन है कि जो कंजुगेट्स होंगे किसी भी अलजेब्राइक एलिमेंट के वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, और वही हमारा रिजल्ट नंबर 9 है। Let F be a subfield of C and A in C is algebraic over F, then the conjugates of A over F are distinct। कि ये जो सारे के सारे जो कॉन्जुगेट्स होंगे इसके वो सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी रिपीट नहीं करेगा। जी क्लियर है? यस सर। जी सर। तो फिलहाल मैं यहीं पे लेक्चर को जो स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इस रिजल्ट की स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इसका प्रूफ लिखूंगा जस्ट। ठीक है, ओके जी अगर सर। कोई बात पूछना हो तो वो पूछ लो। नो सर। ओके।